हेलो, मेरे चैनल का नाम बीके जब्बा है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। ये तो नॉर्मल पता ही होगा। अंग्रेजी बनाने के नियम की बात करें, इसके दो नियम है भाई। ही, सी, इट सिंगल नेम है, या एक वचन करता आदि एक वचन करता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे। ठीक, सिंपल सी बात है। नंबर 2 में आई, यू, बी, दे आदि बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में का उपयोग करेंगे। इसमें एस या एस नहीं लगाने। नोट यो भी याद रखना कि इन वाक्यों में इजारम का उपयोग नहीं करते हैं। यह याद रखना कि यह आदत को दर्शाता है। ये टेंस क्या को दर्शाता है? आदत को। इसमें अनिश्चितता होती है, मतलब निश्चित वाला कोई काम नहीं होता, पर मौजूदगी में होता है। ऐसा नहीं है कि बंदा चला गया, बंदा तुम्हारे सामने रहेगा और मौजूदगी में होता है। जो भी होता है और तुम्हारे सामने आना दर्शाता है, मतलब वो जो बंदा आया है तुम्हारे सामने आया। ऐसा नहीं है कि बहुत 10 साल से तुम्हारे साथ रह रहा था, तब ये वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ऐसा नहीं, पहले ही से ही था, चाहे वो 4 घंटे से तुम्हारे साथ था। ठीक, पर ऐसा है कि तुम उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हो, कि नया बंदा कहीं से आया है, मतलब यो समझ लो 4 घंटे से हो, 5 घंटे से या 10 घंटे से, लेकिन वो क्या है उसके बारे में तुम डिटेल जानते नहीं हो पूरी, वो जानना चाहते हो। तो मतलब पता नहीं है बिल्कुल, कुछ भी अनिश्चितता है। ठीक, और प्रेजेंट मौजूदगी को दर्शाएगा। तो इस पर बात करते हैं और कुछ टेंस बताते हैं, और इस तरीके से बोलना आसानी से आ जाएगा। मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, इंग्लिश बोलना आसानी से आ जाएगा। यहाँ देखो, और ये थोड़ी सी वर्ब है, थोड़ा इन पर थोड़ा ध्यान दो। ये वर्ब है, जैसे गो, गो माने होता है जाना। ईट जैसे कम माने आना, बास माने धोना, स्पीक माने बोलना, डांस माने नाचना, राइट माने लिखना, रीड माने पढ़ना, सिट माने बैठना, बाथ माने स्नान करना, बीप माने रोना, लाफ माने हंसना, ब्रिंग माने लाना, गेट अप माने उठना, और ईट माने खाना, ईट माने खाना। ऐसे ही और भी हैं बहुत, वे याद कर लेना। लेकिन फिलहाल इन पर छोटे छोटे टेंस पर ईट, कुक, COOK कुक माने खाना बनाना, खाना। अब इसका ये जो है, ये रूल याद कर लो। रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसके अकॉर्डिंग जो टेंस को जमा लो। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, तुम्हें कहना है कि जैसे ही गोज टू स्कूल, इसका मतलब है वह स्कूल जाता है। ठीक, ही कम, तो यो याद रखना कि ही, सी, इट एक वचन के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी या ऐसा आना। टू होम, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज करना, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या यूज करना है? वर्ब। ठीक, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ सब्जेक्ट यूज करना, ये याद रखें। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है वर्ब, वर्ब के तुरंत बाद आता है ऑब्जेक्ट। इस तरीके से टेंस बोलने। मेरे साथ बोलोगे इंग्लिश आ जाएगी। बोलनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और मेरे साथ प्रैक्टिस करो, और इस तरीके से। ठीक, ये वर्ब याद करो, पीछे टेंस, जो टेंस के रूल्स है वही पढ़ो बार बार। और देखो यहाँ पर कि ये देखो, ही माने वह पुरुषों के लिए यूज होता है, लेकिन ये दूर के लिए। जैसे कोई दूर पुरुष है, उसका नाम तुम जानते नहीं हो, तो ही गोज टू स्कूल। ही सब्जेक्ट हो गया, तुरंत के बाद इसके बाद आ गया वर्ब, फिर आ गया ऑब्जेक्ट। ही गोज टू स्कूल, इसे ऐसे भी कह सकते हैं। ही गोज टू होम, ही गोज टू हॉस्पिटल, ही गोज टू नगीना, ही गोज टू शॉप, ही गोज टू, मतलब जो है गोज लगाते रहेंगे। ही गोज टू, और आगे का ऑब्जेक्ट चेंज करते रहेंगे। जैसे दुकान हो गया, घर हो गया, जंगल हो गया, वन हो गया, कुछ भी A to Z, शॉप हो गया कोई, चाहे वो
चाहे आटा पीसने की चक्की होगी, किसी भी प्रकार के स्थान को चेंज करते चले जाओ। अगर जैसे ही ईट द फूड, अगर हम इसकी बात करें, ही ईट द फूड, ही ईट द बनाना, ही ईट्स द बनाना, ही ईट्स द फूड, ही ईट द मैंगो, ही ईट्स द मैंगो, ही ईट्स द पटाटो। इस तरीके से कह सकते हो। ठीक। यहाँ पर अब जैसे सी गोज टू दिल्ली, सी कम्स टू बॉम्बे, तो इस तरीके से, यानी कि वर्ब जो है चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ जाते हो, जो खाते हो, पीते हो, हंसते हो, तो इस तरीके से। जैसे मैंने कहा सी डांस इन क्लास, सी डांस इन रूम, सी डांसेस, ऐसे लगाना है इसमें, सी डांसेस, डांस इन गार्डन, सी डांस एट रूफ, छत पर डांस नाचती है। तो इस तरीके से जो है कि बार बार स्पीड से कम 200-300 टाइम्स तुम कहोगे तो खुद ऑटोमेटिक ये याद रखना। जैसा कोई दूर लेडीज बैठी, उसका नाम तुम जानते नहीं, तो उसे क्या कहोगे, सी गोज टू नगीना, वह नगीना जाती है। तुमसे कोई कहने लगे कौन नगीना जाती है, तो तुम क्या कहोगे, दूर बैठी। अगर वो पास बैठी तो क्या कहोगे, दिस गोज टू नगीना, यो नगीना जाती है। जैसा कहीं भी कोई नगीना हो, बम्बई हो, दिल्ली हो, कुछ भी कह सकते हो। इस शहर के नाम, सी गोज टू बॉम्बे, सी गोज टू दिल्ली, इस तरीके से कह सकते हो। कितने भी टाइम्स कह सकते हो, मतलब जैसे दूर है कोई तो उसके लिए। लेकिन ये याद रखना है कि जो दिस यूज होता है यह है पास के लिए, और औरत हो या पुरुष हो, दोनों के लिए जो है दिस यूज करेंगे, और यह है मतलब पास में। हाँ, जैसा दिस ईट्स द फूड, दिस ईट्स द मैंगो, दिस ईट्स द पाइनएप्पल, इस तरीके से यूज कर लेंगे। दिस ईट्स द कुकुम्बर, कुकुम्बर जो खीरे को कहते हैं। दिस इज ईट्स द डेट खरबूजे को कहते हैं। इस तरीके से जो है हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जैसे राम कोई नाम हो, राम हो, श्याम ईट्स द मैंगो, शाम बास माने कपड़े धोना, तो बास क्लॉथ, राम बाथ राम बाथ एट हैंड पंप, मतलब नल पर नहा रहा है। इस तरीके से हम ऊपर वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस यूज करेंगे। ही, सी, इट, दिस हो या हो राम। ठीक, कोई भी नाम हो, राम हो, श्याम हो, कुछ भी, यानी कोई वन पर्सन, तो उसमें क्या है कि हमें उनके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस यूज करना। इसमें इजारे में यूज नहीं होता, कुछ यूज नहीं होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस यूज होता। तो सब्जेक्ट कह लो, जैसे सब्जेक्ट तुमने दूसरे कह रहे ही, दिमाग में आना चाहिए ही, क्या के लिए कहना, जाने के लिए, तो गो आ जाएगा, तो गोज आ जाएगा। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना है, तो ही गोज कहाँ जा रही है, दिमाग में आना चाहिए। जैसे नगीना होया, दिल्ली होया, रामपुर होया, जंगल होया, तो टू जंगल ऐसे कह दो। या गार्डन होया, इन गार्डन में जा रहा है भाई बंदा, वह बंदा। दूर बैठा तो वह, और दिस पास बैठा तो दिस कहेंगे। दिस गोज इन गार्डन। ठीक, इस तरीके से। अब जैसा कोई महिला है पास में दूर बैठी, तो उसका नाम तुम जानते नहीं हो कि क्या कहोगे, सी कम्स बॉम्बे, वह बॉम्बई आ रही है, या वह वो इस तरीके से कहेंगे कि सी बाथ इन बाथरूम, वह बाथरूम में नहा रही है। या जिसका नाम नहीं जानते, नाम जानते हो तो जैसे शीला बास द क्लॉथ, मतलब कपड़े धोती है, शीला वाश द क्लॉथ, शीला वाश द क्लॉथ, ऐसा करके कहेंगे। इस तरीके से बहुत सिंपल सी बात है। इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे कम से कम एक पर 50 टाइम्स, एक पर इस तरीके से ऐसे पकड़ लो, और इस तरीके से। और जैसा ये नीचे वाले है, यू ईट द फूड, क्या कहोगे, यू ईट द फूड, इसमें सिंपल है बात,
इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई आई एस नहीं लगाना, नीचे वाले में यू होया, आई होया, दीज होया और बी होया, दे होया, इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई आई एस नहीं लगाना। तो आई गो टू नगीना, जैसे ऐसा कहना आई गो टू दिल्ली, आई गो टू बॉम्बे, मैं बॉम्बे जाता हूँ, सिंपल ऐसा कहना। और इस तरीके से जो है कम से कम 150 से 200 टेंस कहने हैं दीज। तो तुम्हें ऑटोमेटिक जो है इसके रूल्स, इसके सब कुछ याद हो जाएगा। मेरी गारंटी है, कम से कम गिन के नंबर लिख लिख कर कि एक हो गया, जैसे आई गो टू बम्बई, जैसे आई कम टू बम्बई, ऐसे इस तरीके से कम से कम 200-300 टेंस कहने हैं। ठीक, जब कहोगे तो ही तुम्हें पूरा बढ़िया करके यो समझ में आ जाएगा। यो जैसे तुम्हें जैसे ही, यू, वी, दे सब बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नीचे वालों के लिए खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी और ई एस यूज नहीं करना इसमें। और देखो जैसे तुम्हारे सामने ये वर्ब लिखी हुई है, जैसा ये, तो ये वर्ब याद कर लो या इन्हीं पे ही देखो। ऐसा कहना ही गोज़ टू बॉम्बे, ठीक, सी गोज़ टू बॉम्बे, दिस गोज़ टू बॉम्बे, राम गोज़ टू बॉम्बे, यू गो टू बॉम्बे, आई गो टू बॉम्बे, दीज गो टू बॉम्बे, बी गो टू बॉम्बे, दे गो टू बम्बई। इस तरीके से मतलब बार बार फिर देखो, एक बार ही गोज़ टू बम्बई, सी गोज़ टू, चाहे दिल्ली कह लो, दिस गोज़ टू दिल्ली, राम गोज़ टू दिल्ली, और यू गो टू दिल्ली, आई गो टू दिल्ली, दीज गो टू दिल्ली, बी गो टू दिल्ली, दे गो टू दिल्ली। इस तरीके से जो है प्रैक्टिस करो। दो एक टेंस है ना, 2 बार इस तरीके से पूरे सब में इसमें कह लो। कहने के बाद फिर कम के लिए he come to Delhi, he comes to Delhi, she comes to Delhi, this comes to Delhi। this मतलब पास वाले व्यक्ति को जिसका नाम हम जानते नहीं है, नाम जानते हैं तो भाई राम comes to Delhi ऐसा कहो। जैसे श्याम come to Delhi, comes to Delhi, you come to Delhi, I come to Delhi, this come to Delhi, we come to Delhi, they come to। इसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, बस ऐसा कहो। प्रैक्टिस बार बार इन्हें रिपीट कर लो, कम से कम 200-300 टाइम्स इन पर ऐसा कहोगे तो तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से इनके रूल्स, इनके नियम, इनके एडजस्टमेंट आ जाएगा कि कहाँ वर्ब यूज करनी, कहाँ ऑब्जेक्ट यूज करना, कैसे ऑब्जेक्ट को चेंज करना, कैसे नहीं चेंज करना। जैसे मैंने कहा कि सी गोज़ टू दिल्ली, अब उसने कहा कि सी गोज़ टू बम्बई, तो दिल्ली को हटा कर बम्बई एडजस्ट कर लिया। तो कैसे एडजस्ट हो रहे? प्रैक्टिस से अगर तुम एडजस्ट करोगे, प्रैक्टिस कर लोगे इस पर, कम से कम 400, 500, 600 टाइम्स अगर कह लोगे तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी। और बहुत आसान तरीके से, जैसे यो याद रखना कि सी स्पीक्स माने बोलता है, सी स्पीक्स वह बोलता है, टू हिम उससे, मतलब वह उससे बोलता है। ही स्पीक्स टू हिम, सी स्पीक्स टू हिम, दिस स्पीक्स टू हिम, राम स्पीक्स टू हिम, यू स्पीक्स टू हिम, ऐसे करके आई स्पीक टू हिम, दीज स्पीक टू हिम, बी स्पीक टू हिम, दे स्पीक टू हिम। ये जो वर्ब है मैंने बार बार दिखा रहा हूँ, इन वर्ब को इन्हीं वर्ब पर, ज़्यादा वर्ब मत उठाओ, पहले इन वर्ब पर बार बार टाइम्स को। अभी एक वर्ब उठाओगे तो उस पर जो है एक बार इधर से कहोगे, दो मतलब एक वर्ब पर 2-3 टाइम्स कहने हैं, ठीक। उस तरीके से कम मतलब बहुत सारे टाइम्स हो जाएंगे। रिपीट इन्हीं वर्बों पर बार बार करोगे तो ये प्रैक्टिस में आएंगे तुम्हें, और अपना आप ही एडजस्ट हो जाएंगे। और ज़्यादा जितनी वर्ब याद कर लोगे उतना ही एडजस्टमेंट फिर आगे को हो जाएगा, अपना आप ऑटोमेटिक होने लगेगा। लेकिन फ़िलहाल इन पर जो एडजस्ट करना है, जैसे वर्ब कहाँ एडजस्ट करनी है, सब्जेक्ट कहाँ एडजस्ट करना है, और ऑब्जेक्ट कहाँ एडजस्ट करना है, और कैसे चेंज करना है, वर्ब को कैसे चेंज करना है। एक टेंस ले लिया तुमने, जैसे सी राइट्स द लेटर, ठीक, ये एक वो हो गया। अब इसे क्या है कि सी राइट्स द कॉपी, मतलब या रजिस्टर, सी राइट्स द रजिस्टर, वह रजिस्टर लिख रही है या वह रजिस्टर पर लिख रही है, सी राइट द ऑन द रजिस्टर। इस तरीके से अब इसे चेंज करना, तो सी राइट्स कह दिया, हम क्या कहेंगे अब, सी रीड्स द बुक, इस तरीके से। तो वहाँ बुक आ जाएगा या रजिस्टर, सी रीड्स द, अपने नोट्स पढ़ रही तो सी रीड्स योर हर नोट्स, इस तरीके से।
इस तरीके से जो है एडजस्ट करना आ जाएगा, कैसे वर्ब को चेंज करके दूसरे वर्ब में ले जाना। और फिर अपना आप जब कम से कम 1000 टेंस के लगभग रोज़ मतलब जो है 1000 टेंस प्रैक्टिस करोगे तुम, तो ऑटोमेटिक अंग्रेज बन जाओगे। और धीरे धीरे मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलाओ जाओ बिल्कुल ऐसे ही, और तुम्हें जो है बहुत अच्छी इंग्लिश आ जाएगी। मुझे मेरे चैनल को फॉलो करो, मुझे मतलब जो है मेरी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और तुम्हें जो है काफ़ी अच्छी इंग्लिश आ जाएगी, इसकी बात की मेरी गारंटी है। ओके।